बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं जी। हमारा लेसन है लेसन नंबर 3। ठीक है। आ, आज मैंने ज़रा घर भी जाना है तो इसलिए कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अच्छे से। अब देखिए, फर्स्ट जो है ये 3 का हेडिंग देखिए। जिंगली तुई वो इंशांग फूसो। जिंगली तुई वो इंशांग फूसो, यानी कि मैनेजर का जो मेरे बारे में तासुर है, मेरे बारे में ख्याल है, वो बहुत अच्छा है। मींस मैंने मैनेजर पे एक अच्छा इंप्रेशन डाला, मेरा मैनेजर पे इंप्रेशन अच्छा है। ठीक है। और जैसे किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं इम्प्रेशन जो है किसी चीज़ का भी, जैसे मैं कहता हूँ हमने पहला पढ़ा होगा दी इंसान। दी इंसान फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन। हमने, ठीक है। जी सर। मतलब जैसे आप किसी को ट्रीट करते हैं और वो जो आपके बारे में परसेप्शन बनाता है, उसको हम इंसान कहते हैं। अच्छा जी, इसमें न्यू वर्ड्स देखिए। पहला न्यू वर्ड है जिन चांग। जिन चांग, जिन चांग किसे कहते हैं? आपने 3 में भी पढ़ा होगा। ठीक। जिन चांग है या नहीं 3 में? जिन चांग कहते हैं नर्वस होने को। ठीक नर्वस। है, नर्वस। ठीक है। क्या है, लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ जिन थे खाओ是难吗? आप कहते हैं 老师今天的考试不太难，就是我有点紧张। सिर्फ क्या था, 我有点紧张, मैं थोड़ा सा नर्वस था। नर्वस हो गया था। ठीक है। जी सर। उसके बाद है 面试。面试क्या होता है? 面试कहते हैं इंटरव्यू। और जब आप कहीं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप चाइनीज को कांटेक्ट करते हो, तो वो क्या कहेगा सीधा आपको, 你过来面试吧。你过来面试吧। 过来 मीन्स तुम मेरी तरफ आ जाओ, यानी कि जहां मैं हूं वहां आ जाओ। और 面试吧 और इंटरव्यू दो। ठीक है। 面试 या जैसे आपने इंटरव्यू दिया, मैं पूछता हूँ 你的面试通过了吗? तो तुमने जो है वो इंटरव्यू पास कर लिया है। ठीक है। उसके बाद है 律师。律师 法律का律师 लॉयर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वर्ड है 笔试।笔试कहते हैं, हमेशा याद रखिए, जैसे 面试है, 面试क्या होता है? आपका वर्बल एग्जाम होता है। बेसिकली इंटरव्यू भी ऐसे ही है ना, आपका वर्बल एग्जाम होता है। और 笔试जो है ये रिटन एग्जाम जो है, रिटन टेस्ट को हम कहते हैं। ठीक है। जी सर। आमतौर पे क्या होता है, 笔试过了以后会有面试। आप रिटन पास कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 面试 होता है, इंटरव्यू होता है। और देन है 应聘। 应聘 应聘कहते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा शायद चाओपिन। चाओपिन होता है रिक्रूट कर। ठीक है। जी आपको जी। जैसे जो जॉब प्रोवाइडर है वो चाओपिन करता है। इंगफिन कहते हैं जो कैंडिडेट है, जो जॉब ढूंढ रहा है और जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस सारे प्रोसेस को वो इंगफिन कहते हैं। ठीक है। जी सर। देन है थोंगची। थोंगची थोंगची का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, नोटिस देना। ये काओसू का जो है, आप ये कह लें काओसू की फॉर्मल फॉर्म है। काओसू जो है वो इनफॉर्मली हम यूज करते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं दोस्तों के दरमियान। थोंगची क्या है, ये मोर ज्यादा फॉर्मल वर्ड है, आप ऑफिस लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है। या जैसे आप आपका बॉस जो है वो आपको कह सकता है, नहीं तुम जो है वो मुझे नोटिस करो, यानी मुझे इन्फॉर्म करो जरा। या हमारी डायरेक्टर साहबा वो कहती हैं जावेद जैनार, मैं कहता था छुछुला। तो कह सकती है ना, 你看他什么时候回来就通知我一下. तुम देखो वो जब वापस आए, आ, वो कब वापस आए तो तुम मुझे जो है वो बताना, इन्फॉर्म कर. ठीक है। इन वर्ड्स को
मेरे साथ आप प्रोनाउंस कीजिए, जिनचांग। 紧张，面试，面试，面试，面试，律师，律师，笔试，是应聘，应聘，通知，通知，通知। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टेक्स्ट। इसमें पहला न्यू वर्ड देखिए, थिंग। थिंग, थिंग जो है ये अच्छा जी, यहाँ पे माजरत, मैं जरा फोन में, थिंग जो है ये आप ये कह लें जिस तरह हन होता है बिल्कुल सेम वैसे ही एज अ डिग्री वर्ड यूज होता है, मोस्टली एडजेक्टिव से पहले। ठीक है। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि इस हन और थिंग में जो आप ये कह सकते हैं कि कॉमन चीज नहीं है, वो ये है कि थिंग हन के बाद जो है वो हम डायस्लैबिक या मोनोस्लैबिक दोनों वर्ड जो है एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। थिंग के बाद मोस्टली डायस्लैबिक ही एडजेक्टिव यूज होती है। जैसे हम कह सकते हैं थिंग जियंतन, थिंग रोमी, ठीक है, थिंग ख्याओलिया, या थिंगुई की जगह हम कहते हैं हनगुई। ठीक है। उसके बाद है जिनचांग। जिनचांग, नर्वस। और उसके बाद है शिन शिन। शिन शिन, शिन शिन, इस शिन शिन का मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस, यकीन, आपका अपने आप पे एतमाद। ठीक है। शिन शिन, या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हम यूज करते हैं ज शिन। ज जी का ज और शिन, ज जी, ज जी का ज एंड शिन शिन द शिन, ज शिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। और उसके बाद है नंगली। नंगली, नंगली कहते हैं किसी काम को करने की एबिलिटी। जैसे मैं कहता हूं उस्मान दा हान यू नंगली, अनहा, उस्मान के जो चाइनीज की एबिलिटी है, यानी शोआ हान यू द नंगली, या चाइनीज बोलने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। या जैसे मैं कहता हूँ जी किसी को थायो नंगली, उसमें एबिलिटी है। ठीक है। किसी भी काम करने को, जैसे मैं कहता हूँ थायो नंगली, था कोई जो बताओ, उसमें एबिलिटी है, वो कर सकता है इस चीज। और उसके बाद है चाओ फिन, जो अभी अभी मैंने बताया है। चाओ फिन किसे कहते हैं? रिक्रूट करना, जो यानी कि जो रिक्रूटर है, जो जॉब प्रोवाइडर है, वो जब रिक्रूट कर रहा होता है, हायर कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं चाओ फिन। इससे पहले हमने ऊपर न्यू वर्ड पढ़ा है इंग फिन। इंग फिन का मतलब होता है जो जॉब ढूंढ रहा है कैंडिडेट, उसका जो मतलब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, रिटन पास करता है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं इंग। ठीक है। और उसके बाद है लास्ट न्यू वर्ड थीगोंग। थीगोंग का मतलब होता है प्रोवाइड कर। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ नहीं, हाँ ये थीगोंग वामन फा चांदा जी हुई। फा चांद जो है ये न्यू वर्ड है, आप ऐड करने से भी फा चांद का मतलब होता है डेवलप करना, आगे बढ़ना। ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाँ यू थीगों वामन, हाँ यू हमें प्रोवाइड करती है फा चांद जे हुए, कि हम आगे बढ़ सकें, इसका चांस देते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसमें जो प्रॉपर न्यू नाउन है वो ये देख लें, श्याओ यू, सॉरी श्याओ यू, श्याओ यू। ठीक है। उस्मान, इन न्यू वर्ड्स में आपको कोई बच्चा इशू हो?
कोई समझ ना आई हो जिसकी। जो आपने बोला खाचान, इसका क्या मतलब है? कौन सा आप कह रही हैं, बताइएगा। फाचान, अच्छा फाचान। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। फाचान का मतलब होता है, या इधर अगर टाइप हो सकता है तो मैं करता हूँ, चाइनीज में टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट। ये है जी चाइनीज करेक्टर जो है, ये फाचान। टेक्स्ट को दिखाई दे रहा है ये, तो जी छोटा सर। सा है। जी थोड़ा जूम करके दिखाई देगा। मैं आपको लिख देता हूँ, ये खुद लिख। ये आपने पढ़ा होगा 3 में फा, वो सेंड वाला फा, ये वही फा है। और उसके बाद है चांद। ठीक है। और यहाँ से ही जो है, फाचान का मतलब होता है, आप ये कह लें तरक्की करना, डेवलप होना किसी। जैसे मैं कहता हूँ लाहौर हन फाचान, लाहौर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है। जी सर। और सर ये क्या है, रिक्रूट डेवलप के हो लिए रहा है। थोड़ा सा एक समझो ठीक है। शौकीन। और कोई न्यू वर्ड जिसमें कोई सर ये प्रॉब्लम शौकीन हो। का थोड़ा सा मजीद मजीद करने के लिए शौकीन। चाओफिन का मैंने ये कहा है। चाओफिन का क्या मतलब होता है कि जो किसी को, जैसे मैं लेट्स सपोज कोई कंपनी खोलता हूँ तो मुझे वर्कर की जरूरत होगी, तो मैं जो वो वर्कर्स को हायर करने के लिए एड चलाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और फिर आप लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी और मेरे एंड पे जो प्रोसेस होगा, मतलब आप लोगों का इंटरव्यू लेना या सारा कुछ, इसको हम कहते हैं चाओफिन। या सिंपल आप ये भी कह दें कि कोई कंपनी जो अभी वर्कर्स को ढूंढ रही है, उसके लिए जो वो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चाओपिन। जैसे मैं कहता हूँ न जिया गोंग से शेन जाए चाओपिन गोंग रेन, वो जो कंपनी है, या मैं कहता हूँ वामन दा गोंग से हमारी जो कंपनी है, शेन जाए चाओपिन गोंग रेन, वो अभी जो है वो हायर कर रहे हैं क्या, वर्कर्स। गोंगरेन कहते हैं वर्कर को, गोंगजुआ का गोंग, और रन जो है वो रन, गोंगरेन वर्कर। ठीक है। या जैसे आप फ्यूचर में ट्रांसलेटर होंगे, इंटरप्रेटर होंगे, तो आप ये कह सकते हैं वामन द गोंग से शेन जाए चाओफिन फान ई, फान ई कहते हैं इंटरप्रेटर को। अच्छा जी, अब देखिए। हाँ जी, क्लियर हुआ। सब ठीक है। उस्मान, क्लियर हुआ बच्चे। जी सर हो गया। ओके जी। अब देखिए, 小虾和小鱼，小虾和小鱼聊，小小鱼जो है हम बात करें 小鱼面试的情况，情况कहते हैं circumstances को, हालात को। ठीक है। तो कहते हैं 小虾और 小丽 जो है वो बात करें 小鱼面试的情况, कि 小鱼 इंटरव्यू देने गया था, उसके जो हालात इंटरव्यू में जो सिचुएशन बनी वो देखिए। 小虾 कहते हैं 你上午的面试，तुम्हारा जो है कहता है सुबह का जो इंटरव्यू था, 面试怎么样, वो कैसा रहा, तुम्हारा सुबह का इंटरव्यू जो था वो कैसा रहा। तो 小鱼 कहता है हाय खई, हाय खई। हाय खई का मतलब याद रखिए हमेशा, यहाँ पे खई एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है। और हाय
प्लस एडजेक्टिव जब आता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो रिजल्ट है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, यानी कि आप उसको ना तो बहुत ज्यादा अच्छा कहते हैं और ना ही बहुत ज्यादा बुरा। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ नी हाओ माँ, हाय हाओ। जैसे हम कहते हैं ना हन हाओ का तो मतलब हुआ बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय हाओ मीन्स बेहतर हूँ, ठीक हूँ। समझ आ गई? तो कहते हैं नीशा गुदमियन से जमयंग, तुम्हारा सुबह का जो इंटरव्यू वो कैसा, तो कहते हैं हाय खई, ठीक ही था, ओके था। थामन वंदा वन थी, थामन वंदा वन थी तो थिंग रोंग ईदा। कहता थामन वंदा वन थी, थामन वंद वन थी, वो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे तो सबके सब क्या था, थिंग रोंग ईदा, वो सारे बहुत ज्यादा आसान थे। 就是 सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, 就是我有点紧张, मैं थोड़ा सा नर्वस था। मतलब सुबह को जो इंटरव्यू था वो बेहतर ही था, हाय खई ठीक ही था। थामन वंदा वन थी, तोश थिंग रोंगी था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो सारे बहुत आसान थे। 就是我有点紧张, सिर्फ मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो श्याओश्या जो है वो क्या कहता है, 面试的时候面试的时候 मीन्स इंटरव्यू के वक्त, 一定要 यकीनन जो है वो चाहिए, याओ यहाँ पे शुरू याओ वाला याओ, 一定要对自己对自己 मीन्स अपने आप पे जो है, 有心信, तुम्हारा जो है वो खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे जो है वो तुम्हें एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है? 面试的时候 इंटरव्यू के वक्त 一定要对自己有信心，要相信自己的能力，要相信, और आपको चाहिए 相信का मतलब होता है बिलीव करना, यकीन। 要相信自己的能力, और खुद की जो आपकी एबिलिटी है, आपकी काबिलियत है, उस पर यकीन रखें। तो श्याओयू कहता है नी शुआ दा तुई, तुमने ठीक बोला है। 3月15号 15 को जो है शांगू पादियन सुबह 8 बजे 在学校体育馆 इन स्कूल 体育馆 स्कूल के जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कह लें, हाय यो ईगा चाओफिन हुई, चाओफिन हुई जो है ये आप कह लें जो यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत कम होता है लेकिन चाइना में ये कॉमन है। अब जो कंपनियां हैं जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो एक एग्जीबिशन टाइप जो है वो मुनक्किद करती हैं जिसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप आए, हमें जो है वो अप्लाई करें हमारे लिए, जॉब फेयर जिसे कहते हैं, चाओपिन कोई। ठीक है? तो कहता है 3月15号上午8点在学校体育馆还有一个招聘会। कहते हैं 15 मार्च को सुबह 8 बजे जो है स्कूल के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी एक जो है वो जॉब फेयर है। निश्चय क्या तुम जाओगे? तो श्याओशा कहता है वह हाय मई ज्वेदिंग, ज्वेदिंग का मतलब होता है किसी चीज के पक्का इरादा करना, डिसाइड कर लेना। ठीक है? तो कहता है वह हाय मई ज्वेदिंग, मैंने अभी जो है वो डिसाइड नहीं किया, वह हाय मई ज्वेदिंग ना। तो श्याओयू कहता है थिंग शो, सुना है। 这是招聘这是招聘会, इस दफा की जो ये जो जॉब फेयर है, 提供的工作机会, कहते हैं अपॉर्चुनिटी को। ठीक है? 提供的工作机会, जो प्रोवाइड कर रहा है वो वर्क की अपॉर्चुनिटीज, वो क्या है, हन तो वो बहुत ज्यादा है। वमन ई छी, हम इकट्ठे चलते हैं, खान खान पा, हम इकट्ठे चलते हैं खाने देखने, सॉरी, वमन ई छी खान खान पा, हम इकट्ठे जाएंगे देखने। ठीक है? ये खान खान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता देखना, किसी चीज को विजिट करना भी हो। ठीक है? तो हमारी इच्छी खान खान हम इकट्ठे जाएंगे उधर देखने जो है। मोइज इसमें कोई क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं आई हो जो? नहीं सर, आ गई समझ सारी। उस्मान आपका कोई क्वेश्चन? सर ठीक है। ओके शाबाश। सर जी एक छोटा सा है क्वेश्चन।
ये जो इसमें बोल रहा है कि ये जो पहला वर्ड है थी, उस्मान ये ओवन थी माँ। ये होगा बंदी। नहीं छिंग नहीं बन पा। जैसे हम कहते हैं कि जसदा शाथियन पीजियो नान या पीजियो रो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जसदा शाथियन थिंग रो। समझ नहीं आई। यानी कि जो थिंग है और पीजियो हमने पढ़ा पीजियो, यानी वो भी रादर उसका मानी है, तो ये दोनों एक ही मानी अच्छा में अच्छा, यूज हो अब सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। थिंग जो है वो कंपैरेटिवली आप ये कह लें पिज्जाओ के मुकाबले में थिंग जो है वो ज्यादा है। आ, हन हन के बराबर है आप ये कह लें। पिज्जा जो होता है वो हम क्या कहते हैं, फेयरली काफी ज्यादा हद तक, ये हम कहते हैं। ठीक है। या दूसरा क्या होता है कंपैरेटिवली, जैसे हम कहते हैं जिनथियन पिज्जा और आज यानी कि आपके मुताबिक काफी जो है वो गर्मी है। दूसरा इसका मीनिंग ये भी बनता है कि जो पिछले दिन गए हैं उन दिनों के मुकाबले में भी जो है वो आज गर्मी है। ये आप कह सकते हैं, थिंग का ये नहीं है। ठीक है। आप थिंग नान भी कह सकते हैं, आप जो है वो थिंग रोंगी कह सकते हैं, हन रोंगी कह सकते हैं, या पिज्जा रोंगी कह सकते हैं। ठीक है। पिज्जा रोंगी आप जब कहेंगे तो इट ये आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली जैसा आप सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है। लेट्स सपोज ठीक है। एग्जाम है ना, मैं कहता हूँ नी जिन थे जाओशंग द खौश जमया, आप कहते हो जिन थे जाओशंग द खौश पिज्जा रोंगी। आज सुबह का जो एग्जाम था वो काफी ज्यादा आसान था, मतलब आपके नजरिए से जो आप समझ रहे थे उससे भी कहीं आसान। ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया पिज्जाओ, पिज्जाओ के साथ भी जो है वो बोला जा सकता है सिंगल, जो है मोनोसिलेबिक जो एडजेक्टिव है, जैसे हम कह सकते हैं आप फोन लेने गए हो, आप कहते हो वो कहता है जी ये फोन जो है वो 6,000 का है, 4,000 से ज्यादा का है। हम कहते हैं चलो शो जी पिज्जा कोई, मतलब आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। या आप हनगुई कह सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल भी नहीं ये पसंद तो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये कह सकते हैं थाईगुई। ठीक है। तब ये गुई थोड़ा ये गुई जो है वो हम कह सकते हैं तो लेकिन मोस्टली जब नेगेटिव सेंस में आप चीज़ बाय ही नहीं कर रहे तो आप थाई के साथ करते हैं कि यानी कंप्लेन वाले में। ठीक है। उस्मान और कोई क्वेश्चन? इस तरह क्या हो गया। ओके जी, अब हम देखते हैं सेकंड टेक्स्ट। इसमें न्यू वर्ड्स देखिए, पहला क्या है, फूज। फूज, ये याद रखिए, एक होता है ये फूज और एक होता है फूजा। तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस रखिएगा। फूजा का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, करेक्टर दोनों के डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक मिलती जुलती है, इसको ध्यान में रखना। फूज ये जो है इसका मतलब होता है कोई पर्सन जिसको आपने कोई चार्ज दे दिया और वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी कल की क्लास है तो मैं कहता हूँ उस्मान नीफूज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निमिंगथन याओ जी shi लाए चाओ shi खाए खोंग जाओ, तुम जो टाइमली आ क्लास में ये करोगे, एसी ऑन करो। ठीक है। फूज, या जैसे आपको कोई काम कह रहा है आपका बॉस आप कह रहे हैं वपू फूज जगह गोंगसो, ये जो जॉब है, ये जो काम है वपू फूजा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फूज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज में आप जवाबदेह हो। ठीक है। या कोई काम आपके जिम्मे है। उसके बाद है पनलाए। पनलाए, पल्लाए का मतलब होता है, असल में ओरिजिनली स्टार्ट में ऐसा ही है लेकिन बाद में जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं रही जैसी पहले वाली थी। ठीक है। बाद में कोई चेंज आ गई है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं पनलाए। यानी कि स्टार्ट में ऐसा था, जैसे मैं कहता हूँ पनलाए वाश,
या जैसे मैं कहता हूँ, मैं स्टार्ट में जो चाइनीज सीख रहा था वो टीचर बनने के लिए नहीं सीख रहा था। वो अपन लाए 学中文不是为了当老师，我学中文的目的是当翻译। मेरा जो मुदी था, मुदी कहते हैं एम को, ठीक है। मेरा एम था चाइनीज सीखने का, वो एक इंटरप्रेटर बनना था, ठीक है। पनलाए असल में, लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ पनलाए से तहाँ ये मुदी से तांग फाई। असल में मेरा ये था, 但是现在我成为了一名老师, लेकिन अब मैं टीचर बन गया, ठीक है। यानी कि सिचुएशन पहले से चेंज हो रही है। उसके बाद है इंग फिन। इंग फिन का क्या मतलब होता है? किसी जॉब के लिए अप्लाई कर, ठीक है। जो आप अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, वो सारे प्रोसेस को कहते हैं इंग फिन। और उसके बाद है साइल्याओ। साइल्याओ कहते हैं मटेरियल को। कौन सा मटेरियल? जैसे लेट्स सपोज आपने अप्लाई करना है, तो आपको कौन कौन सा जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। मतलब आपको कोई आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, वर्क के जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन सबको हम कहते हैं साइल्या। और मैं आपसे पूछता हूँ जी, वैसे अप्लाई करने के लिए कहते हैं किसी जगह पे शंचिंग एप्लीकेशन देना, या पाओमिंग भी होता है किसी चीज़ के लिए अपने आप को रजिस्टर करना, ठीक है। या आपने जैसे चाइना जाना है कल को स्कॉलरशिप के लिए, मैं कहता हूँ निपा मिंगला चस जियांग जिनमा, क्या तुमने इस दफा के जो एप्लीकेशन है उसके लिए रजिस्टर करवाया अपने आप को? या ये मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, नि शंचिंग ला चस जियांग जिंदा चस जियांग जिनमा, क्या तुमने इस दफा इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो आप कहते हैं वासा चुन पे साइल्या, वह है मैं ईशनची, मैंने अभी जो है अप्लाई नहीं किया, वाजा एच1 पे साइल्या, मैं अभी जो है वो एप्लीकेशन के जो मटेरियल्स हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर साइल्या। उसके बाद है फूख। फूख, फूख का क्या मतलब होता है? फूख, आप ये कह लें, फूख का मतलब होता है फुलफिल करना। जैसे कोई जॉब है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जी 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो तो शख्स जो है वो इस रिक्वायरमेंट्स पे पूरा आता है, उसको हम कहते हैं थामन था फूक वामन या वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर, ठीक है। उसकी जो मतलब सीवी है, या वो ये शख्स जो है ये अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ये उसको पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहा तो हम ये कह सकते हैं कि था पू फूक वामन या कहते हैं रिक्वायरमेंट, था पू फूक वामन वो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद है थोंगच। थोंगच क्या होता है? इन्फॉर्म करना फॉर्मली, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। गाओसू का मतलब भी इन्फॉर्म करना होता है ना, बताना किसी को, लेकिन थोंगच जो है वो गाओसू के मुकाबले में फॉर्मल वर्ड। अच्छा जी, अब देखिए इस टेक्स्ट का सिनेरियो क्या है। 马经理和小林聊招聘的事情。马经理和小林, मैनेजर मा ह शाओलिन और शाओलिन जो है लियाओ, वो बात करें चाओफिन नशिंग, जो उन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया था उस मैटर पे बात करें। तो मा जिंगली जो है, मैनेजर मा जो है वो कहते हैं शाओलिन चस चाओफिन, इस दफा की जो कहते हैं जो रिक्रूटमेंट है, उश शाओली फूज मा, कहता है इस दफा की जो रिक्रूटमेंट थी उसके लिए तो श्याओली को काम दिया था ना, उसको इंचार्ज दिया था, वो रिस्पॉन्सिबल था। तो श्याओलिन कहते हैं पनलाइश श्याओली फूजदा, असल में जो है वो श्याओली ही की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे ही हमने चार्ज दिया था। कांश था, लेकिन जो है वो कहते हैं था थूरान शंपिंग चू युएन, कांश लेकिन था थूरान, थूरान का मतलब होता है सडनली, अचानक। शंपिंग बीमार हो गया, और क्या हुआ? चू युएन, चू युएन का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट हो। 他但是他突然生病
चूयुएन, लेकिन कहता है क्या है कि वो सडनली बीमार हो गया और हॉस्पिटल, सोई, इसलिए, इस वजह से जो है कहता है जीव जाओ गई हुआ लाए सवाल। ये जाओ एक तो होता है इस सेम करेक्टर में जाओ फंगियो, दोस्त ऐड करना, दोस्त बनाना, ठीक है। और दूसरा ये जाओ होता है जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो कल को मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ, तो जो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या जो जो चीज मेरे हवाले थी, वो मैं अपने आने वाला जो मेरी सीट पे बंदा आ रहा है उसको हैंड ओवर करके जा रहा हूँ। ये चीज को हम कहते हैं जाओ गई, ठीक है। जाओ गई वाह, तो ये काम जो है वो उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया, जाओ गई वाह लाए जुआल, मुझे जो है ये हाँ हैंड ओवर कर दिया कि मैं जो है ये काम कर, ठीक है। तो माँ चिंगली कहता है ओ, या आप इसको कह लें अन, अन जिसको हम कहते हैं नहीं उर्दू में या हम बात करते हुए कहते हैं ना ये उसको कहते हैं अन, ठीक है। माँ चिकली कहता है अन, 这是应聘的人多吗? 这是应聘的人 यानी कि वो लोग जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, 应聘的人 कहता है इस दफा जो एप्लीकेंट्स हैं तो कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा हैं। तो शाओलिन कहता है जिंगली मैनेजर, 这是来应聘的 इस दफा जो आए हैं मतलब जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ईगोंग यो, ईगोंग का मतलब होता है टुगेदर, जमा करके सबको, ईगोंग यो शुगर, शूरन, कलेक्टिवली जो है टोटल वो कितने हैं, 15 लोग हैं। जिंगुआ पीश मियंश, जिंगुआ का मतलब होता है किसी प्रोसेस से गुजरना, पास थ्रू, ठीक है, किसी प्रोसेस में से गुजरना। तो कहता है जिंगुआ पीश यानी कि रिटर्न खमींश, और इंटरव्यू से पास होते हुए यानी कि इस प्रोसेस से गुजरते हुए, यो ल्यांगा पूसवा, दो लोग हैं, यो ल्यांगा पूसवा दो हैं जो अच्छे हैं। 这是他们的材料，这是他们的材料 ये उनके मटेरियल्स हैं यानी कि ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। निन खान खान, तुम जो है वो कहता है आप देखें इसे। तो माँ चिंगली कहता है 这两个人的能力 कहता है 这两个人的能力 इन दोनों लोगों की जो एबिलिटी है, तो 比较符合, वो जो है वो काफी हद तक जो है क्या फूह फुलफिल कर रहे हैं ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है फूह वामंदा या उसके मुताबिक इसके एबिलिटी। नी थोंग थामन, कहता है नी थोंग थामन, तुम जो है इन्फॉर्म कर दो, 下周一下周一 means 下 means next and 周一या 星期一 星期 और 周 एक ही थी, वीक को कहते हैं। तो 周一 या 星期一 हम बोलते हैं मंडे को। तो कहते हैं 下周一 मीन्स नेक्स्ट मंडे जो है 上午9点 सुबह 9 बजे जो है 来我办公室吧 वो मेरे ऑफिस में आ जाए। कहता है 这两个人的能力比较符合我们的要求, इन दोनों लोगों की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। नी थोंच थामन, तुम उसे इन्फॉर्म कर दो इन्हें, 下周一 नेक्स्ट मंडे 上午9点 सुबह 9 बजे 来 आए 我办公室 मेरे ऑफिस में, 我办公室 पर, यानी इससे बहुत पोलाइटली एक सजेशन है कि कल आप जो है वो आप इन्हें इन्फॉर्म कर दें कि नेक्स्ट मंडे सुबह 9 बजे ये मेरे ऑफिस आ जाए। तो शाओलिन क्या कहता है, हाओदा हाओदा, ओके, ना वाह ना, तो फिर जो है कहता है वाह माशन, मैं जो है माशन का मतलब होता है इमीडिएटली, फौरन, माशन गन थामन, मैं जो है वो फौरन उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ, वो माशन गन थामन लियंसी। माशन का तो पता ना इमीडिएटली, माशन एज एन एडवर्ब यूज होता है। स्वान स्वान मिंग पाई रहा, 老师有个问题，
इसमें यहाँ पे बोलना है कि इसमें बोलना है कि एक यो शऊरन शऊरन नहीं बोला उसको बोल सकता था, ग ये क्यों नहीं सबसे बेस्ट यही होना था। saying就是来应聘的一共有15人，2 का बोल सकता था वो, कोई इशू। बोलना यानी कि बेस्ट है। और दूसरा सर ये है कि उसने बोला कि शाजो ई शांगू जब हम बोलते हैं शिंशी तो हम कहते हैं शागा शिंशी तो चो के साथ नहीं लगाते शागा चो। लगता है ग चो के साथ नहीं लगाते लगा भी नहीं तो शा ग चो की बजाय हम शा चो ही कहे, शा चो शंग चो शा चो, शंग शिंची शा का शिंची बोलते हैं हम, इसके साथ कम लगाते हैं तो। आयो वन थी माँ Mois ni mimpai lama明白，老师。nasar你也明白了吗？你明白了什么？你说一下。完全的，जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट मिलते हैं मंडे जी सर, इंशाल्लाह। को। ओके जी, अल्लाह हाफिज।